Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. We are doing chapter 8, Cell, the unit of life. In today's lecture students, we will study about cytoskeleton, centrioles, cilia and flagella. Okay students, in the previous lecture, we studied about the mitochondria, that is the powerhouse of the cell, the chloroplast, which is the kitchen of the cell, and the nucleus, which is the director of the cells. In today's class students, we will study about the cytoskeleton, cilia, flagella and centrioles. So let's start. First of all, we will study about the cytoskeleton structures. So cytoskeletons, students, these are filamentous proteinaceous structures which form a network in the cytoplasm. ये साइटोप्लाज्म जो है उसको एक सेल को शेप देते हैं और उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको पोजीशन करते हैं, अदरवाइज वो सेल के अंदर मूव करेंगे. सो साइटोस्केलेटन में बेसिकली 2 टाइप के फिलामेंट प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल के अंदर क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस डायग्राम स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप एक सेल दिखाया गया है, सेल के अंदर एक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं या आपको क्या दिख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स दिख रहे हैं. सो दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो जो हमारा साइटोस्केलेटन है बेसिकली ये 3 टाइप के फिलामेंट से मिलके बनता है, दैट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो और एक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो कि स्मॉल साइज़ के होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो आपको ब्लू बॉडी दिख रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं विच आर लार्जर इन साइज, एंड देन यू हैव माइक्रोफिलामेंट्स विच आर स्मॉलर इन साइज. सो दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स. एंड देन इन बिटवीन जो इंटरमीडिएट होता है जिसका साइज इन दोनों के बीच में है या मिडल साइज है, सो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल. So cytoskeleton is nothing but it is the network of fibers which is extending throughout the cytoplasm. तो मैंने अभी आपको बताया कि throughout the cytoplasm ये proteinaceous fibers का एक नेटवर्क है जो कि सेल को शेप और उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको एक प्रॉपर पोजीशन पे रखता है. सो इसमें 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट मैंने आपको बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेकेंड इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड थर्ड इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फिलामेंट्स. सो इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स, उसकी एंकरेज देता है ऑर्गेनेलीज की. देन लेटर ऑन हम सीलिया फ्लैजिला स्टडी करेंगे, उसमें कैसे ये मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन और ये ऑर्गेनाइज करता है स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं. आपको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में ये नज़र नहीं आते और ये क्या है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे. सो यूकैरियोटिक के जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे सीलिया हैं, फ्लैजिलाज हैं, सेंट्रियोल्स हैं या जैसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये हमें उस तरह के स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं. सो अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये इसका जो शेप है ये थिकेस्ट फाइबर्स हैं, हॉलो रॉड्स की तरह. इनकी जो है ये एक तरह से स्टूडेंट्स ये सिलेंड्रिकल शेप है इनका, और ये जो है ये अंदर से जो है ये हॉलो रॉड्स की तरह हैं, ठीक है. और ये 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर है एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रोटीन्स. कौन सी प्रोटीन से बनते हैं, ट्यूबुलिन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, नेम द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दैट आंसर इज द ट्यूबुलिन. सो ये ग्रो और श्रिंक एज मोर ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स. अगर ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं, ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे विल ग्रो इन साइज. अगर वो हम रिमूव कर रहे हैं तो दे विल श्रिंक इन साइज. ओके स्टूडेंट्स, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बने हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वो ट्यूबुलिन से बनते हैं. ट्यूबुलिन जो है एक तरह का प्रोटीन है जो 2 तरह के सब यूनिट से बनते हैं. तो इसमें एक होते हैं अल्फा सब यूनिट्स
अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरे होते हैं बीटा ट्यूबुलिन। सो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अल्टरनेटली भी अरेंज होते हैं इन द हेलिकल मैनर। सो आप देख सकते हो ये अल्फा है, देन बीटा है, अगेन देयर इज अल्फा एंड देन बीटा, अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा क्या है? सो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो हैं उनके दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है। ये ऑल्टरनेट अरेंज होते हैं इन द हेलिकल मैनर, तो इससे जो है एक डेफिनेट पोलैरिटी मिलती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ओके स्टूडेंट्स, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने अभी बताया एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और इसकी जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका जो स्टूडेंट वॉल है इस सिलेंडर का वो 13 पैरेलल प्रोटोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसका जो अगर हम ल्यूमेन देखते हैं तो यहाँ पर साइड पे तो ये है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। सो ये 13 क्या हैं? ये 13 जो हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये 13 जो हैं इसकी वॉल जो है 13 पैरेलल प्रोटोट्यूब्यूल से मिलके बनी होती है, ठीक है। ईच बीइंग फॉर्म्ड ऑन ए लीनियर सीरीज। और अभी मैंने आपको बताया ट्यूबुलिन जो है वो दो सब यूनिट से मिलके बनता है, अल्फा एंड बीटा, जो ऑल्टरनेटली अरेंज होते हैं इन द हेलिकल मैनर। So let us study now what are the important functions of the microtubules. Microtubules जो हैं वो stiff होते हैं, वो और वे साइटोस्केलेटन का एक पार्ट हैं, वो सेल को शेप देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, जैसे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया फ्लैजिलाज होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के ऊपर सीलियास। सो वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सीलिया और फ्लैजिला में वो उसकी लोकोमोशन में, उसकी फीडिंग में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स, ठीक है। सो और इसमें जो है जैसे हमने देखा, अभी हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ऑफ एस्टर्स, हमने ऑलरेडी सेल डिवीजन स्टडी करा। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं एस्टर्स के या स्पिंडल फाइबर्स के, वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प करते हैं। जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सो उसमें ये जो है वो हेल्प करते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इवन वो नर्व इम्पल्स जो है उसकी कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकेंड टाइप का साइटोस्केलेटन है जिसे हम माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं दे आर कंपैरेटिवली दे आर स्मॉलर इन साइज हैं, और ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैं, सिलेंड्रिकल हैं, लेकिन ये सॉलिड हैं, ठीक है, सॉलिड हैं और प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं ये भी, और ये भी हमारे यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। थिनेस्ट क्लास ऑफ फाइबर्स है, ये सॉलिड रॉड्स हैं, और ये रॉड्स कौन सी प्रोटीन से मिलके बनते हैं? दे आर मेड फ्रॉम द एक्टिन। जबकि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने थे? ट्यूबुलिन से बने थे, और ये कहाँ से बनेगा? एक्टिन से बनेगा। ट्विस्टेड डबल चेन ऑफ एक्टिन सब यूनिट्स 7 नैनोमीटर इन डायमीटर। सो ये 3D नेटवर्क बनाते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इन द मसल सेल्स, हमारी मसल सेल्स में भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि मायोसिन फिलामेंट्स के साथ जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोफिलामेंट जो है ये सॉलिड फिलामेंट्स हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 ऑंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। सो ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है दैट इज़ एक्टिन, वहाँ से जो है ये बनते हैं। मेनली दे आर फॉर्म एक्टिंग लाइक प्रोटीन। सो ये मोनोमर्स हैं। सो मोनोमर्स जो हैं किस तरह से ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, तो जनरली ग्रुप हो जाते हैं और इस तरह से बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये एक मतलब कि सेल को शेप और मैकेनिकल सपोर्ट तो देते ही हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इवन जो माइक्रोफिलामेंट्स ऑफ मायोफिब्रिल्स जो हमारे मसल फाइबर्स के साथ अटैच्ड हैं उसके साथ मिलके ये मूवमेंट और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सो दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। इसको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द एक्टिन प्रोटीन। देन ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं कॉन्स्टेंटली दे फॉर्म एंड डिजॉल्व होते हैं, मेकिंग द साइटोप्लाज्म लिक्विड और स्टिफ ड्यूरिंग द मूवमेंट। जैसे आप अमीबा में सूडोपोडियाज देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है फिलामेंट एक्टिन नेटवर्क जो है वो जेल फॉर्म में है, अंदर जो है वो सोल्यूशन या सॉल्ट फॉर्म में है। तो किस तरह से ये मूव करता है और अमीबा को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है प्लांट सेल्स में, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होने से स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म।
सो इस तरह से जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हमें माइक्रोफिलामेंट्स जो माइक्रोबिलाइज के होते हैं वो मूवमेंट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, या इंट्रासेलुलर मूवमेंट जो है सेल ऑर्गेनेल्स की उसमें हेल्प करेंगे। इवन जब एनिमल सेल डिवाइड करता है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया जब सेल डिवीजन होती है तो एनिमल सेल्स में जब साइटोकाइनेसिस होती है, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, उसमें भी जो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं दे हेल्प्स इन द साइटोकाइनेसिस इन द डिवाइडिंग एनिमल सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ फिलामेंट्स दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फिलामेंट्स। इनका जो साइज होता है बच्चे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बीच में होता है, मिडल साइज है इनका। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है फॉर बियरिंग टेंशन, और ये कौन सी प्रोटीन से बनते हैं? कैरेटिन प्रोटीन से बनते हैं। सो ये आपको याद होना चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन से बनते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ से बनते हैं? वो अब आपके एक्टिन प्रोटीन से बने, और जो इंटरमीडिएट टाइप के फिलामेंट्स हैं वो किससे बनते हैं? कैरेटिन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये होल्ड द थिंग्स इन द प्लेस इनसाइड द सेल, एक परमानेंट फिक्सचर दे रहे हैं साइटोस्केलेटन को, ताकि उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपनी पोजीशन में रहें और वो मूव ना करें, सेल का शेप जो है प्रॉपर रहे, और ये जो नेटवर्क बन रहा है फाइबर्स का उसको शेप को, उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इवन न्यूक्लियस इज हेल्ड इन द प्लेस बाय द नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. So that's all about cytoskeleton structure. Students, now we will be studied the microtubules, the microfilaments, and then third one is the intermediate filaments. Now we will study about centrioles. Okay, centrioles जो हैं students, यहाँ पर एक word आ रहा है centrosomes and centrioles. सेंट्रोसोम्स जो हैं उनको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं। कहाँ? जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अरेंज हैं इन द सेल, ठीक है, जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ द सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन्स, ठीक है, सेल सिग्नल पाथवेज। सो सेंट्रोसोम स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं जो कि न्यूक्लियस के पास होंगी, सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेंगी, और ये एक वो एरिया है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, या दे आर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, दैट इज MTOC। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। और एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोसोम्स हैं उनके अंदर 2 हमें स्पेशल बॉडीज़ नज़र आती हैं, ठीक है, that they are darkly stained bodies and these are known as centrioles. Each centriole is made up of ring of 9 group of microtubules. So centriole किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ओके, then bete Van Benden and Theodor Boveri, they were the first to identify centrioles in 1883 and 1888. So centrioles जो हैं they were first discovered by Van Benden, और ये जो इसका structure जो है that was given by Boveri in 1988. So सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, ये 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के से बने हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो पैटर्न है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 9+3 पैटर्न है सेंट्रियोल्स का। लेट अस सी व्हाट इज़ 9+3 पैटर्न। सो पैटर्न इज नेम बिकॉज यहाँ पे हमारी रिंग है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक रिंग बन रहा है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल से एक रिंग बनेगा, और उसमें जो एक जो अगर आप देखेंगे उसमें 3 सब यूनिट्स जो होंगे, और एक अगर आप ट्यूब्यूल देखेंगे तो वो किस तरह से बनेगा, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में इसके क्लियर करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज़ 9+3 पैटर्न। सो एनिमल यूकैरियोटिक सेल्स में है एंड एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल डिवीजन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैचिला। सो लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर। अगर हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। अ ट्रिपलेट कंटेन 1 कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल फ्यूज्ड to 2 incomplete microtubules. Let us see the diagram students. Now it becomes very clear to you. सबसे पहले आप ये देखिए, so this is students 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So this is what? This is 9+0 है। यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे जो सेंट्रियोल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये 9+0 मैनर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। और अगर आप एक माइक्रोट्यूब्यूल को यहाँ पर सिंगल माइक्रोट्यूब देखते हैं तो इट इज़ अ ट्रिपलेट। इसके 3 पार्ट्स हैं, A, B एंड C. सो लेट्स स्टडी वंस अगेन।
centriole is made up of 9 sets of triplets of microtubules. So these are the 9 sets. Just now I draw 9 sets हैं ये. और अगर आप ये एक सेट देखते हो तो ये क्या है, ट्रिपलेट है. तो यहाँ पर इसका डायग्राम है, ये कैसे बना है ट्रिपलेट्स. इसके सब यूनिट्स हैं A, B एंड C. राइट स्टूडेंट्स. सो ईच माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स. दे आर A, B एंड C. जो A सब यूनिट है वो बच्चे 13 फिलामेंट से मिलके बनता है और B एंड C जो होते हैं वो 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो A है दैट इज मेड अप ऑफ 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स. राइट. एंड you see the other diagram. Let me come back to that. Okay, so this is the triplet A, B and C. So A part जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनता है और उसके साथ B है, उसके साथ C सबट्यूल है. सबट्यूब्यूल्स होते हैं जो 10 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनते हैं. राइट स्टूडेंट्स. तो इसीलिए हमने इसको 9 + 0 बोला और एक यूनिट जो है वो क्या है, ट्रिपलेट है. उसके बाद हम वापस अपना सेंट्रियोल का डायग्राम देखेंगे. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दैट इज़ AC और CA लिंकर्स. वो ये क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, जो आपका C सबट्यूब्यूल जो होगा हर एक माइक्रोट्यूब्यूल का वो लिंक है A के साथ. सो आप देख सकते हो A, B एंड दिस इज C. C किसके साथ लिंक्ड है, A के साथ. फिर ये भी C हो गया, C किसके साथ लिंक्ड है, A के साथ. देन A, ये B हो गया, A C हो गया. C किसके साथ लिंक्ड है, अगेन C इज लिंक्ड विद द A. सो C सब यूनिट सबट्यूब्यूल जो होता है दैट इज लिंक्ड टू द A सबट्यूब्यूल ऑफ द एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल. सो इसको हम बोलते हैं AC लिंकर. दिस इज नोन एज AC लिंकर. इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज AC लिंकर? जो ट्रिपलेट में जो A सब यूनिट है वो किसके साथ जुड़ रहा है, C के साथ जुड़ रहा है नेक्स्ट वाले एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल के साथ. और उसके बाद अगर आप उसके सेंटर में देखते हो बच्चे, ये कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनसाइड द माइक्रोट्यूब्यूल्स. देयर इज इंट्रासेंट्रियोल्स हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर है. आप यहाँ पर एक सेंटर में एक हब दिख रहा है, इसको हम हब कहते हैं. तो ये जो आपके जो ये रेज लाइक स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, ये आपके क्या हैं, ये 9 आपके रेडियल स्पोक्स हैं. हर एक रेडियल स्पोक जो है वो कहाँ से आ रहा है, सब यूनिट से आ रहा है. और रेडियल स्पोक्स जो हैं वो सेंटर में आके रेडियल स्पोक एक सेंटर में एक हब बना रहे हैं. और हर एक रेडियल स्पोक जो है वो किस में एंड हो रहा है, ये आपको एक डार्क बॉडीज़ दिख रहे हैं, इसको हम एक्स बॉडीज़ या फुट कहते हैं. ये फुट जो है अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको दोबारा से आपको शो करूँगी. ये जो आपको डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फुट है. ये फुट किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर A के साथ सब यूनिट के साथ जुड़ जाता है. तो इस तरह से एक कार्टव्हील स्ट्रक्चर है. देन आप और भी देख सकते हो कि ये सारे जो हैं ये रेडियल स्पोक्स जो हैं वो अंदर बन रहे हैं, जो कि सेंटर में इनका जो हेड है जिसको हमने X बोला, और वो जो X है वो फर्दर A सब यूनिट के साथ लिंक हो जाता है. ठीक है. और वो आपस में जो X हैं वो एक दूसरा फर्दर लिंक हो रहे हैं. दोनों X के साथ वो फर्दर एक थिकनिंग दिखा रहे हैं, उसको हम Y बॉडी कहते हैं. तो आपस में ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. ठीक है. सो A सब जो एडजेसेंट X बॉडीज़ हैं, 2 एडजेसेंट X बॉडीज़ कैसे जुड़े हैं, वो जुड़े हैं एक Y बॉडी के साथ. जैसे ये आपका X है, ये X है, तो वो किसके साथ, ये दोनों X हैं. तो X किसके साथ जुड़ते हैं, Y बॉडी के साथ जुड़ रहे हैं. ठीक है. सो ये आपका जो है ये सेंट्रियोल का हमने अंदर से स्ट्रक्चर देखा कि दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं और सेंट्रियोल जो है वो 9 + 0 मैनर से जुड़े हुए हैं. हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट है जो 3 सब ट्यूब्यूल से मिलकर बनता है, A, B एंड C. A के पास 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स हैं, जबकि B और C जो हैं वो 10 से मिलते हैं. A और C आपस में लिंक्ड हैं विद AC लिंकर्स. और इनसाइड हमने देखा कि कार्टव्हील स्ट्रक्चर किस तरह से बना. इस तरह से हमारे ये रेडियल स्पोक्स आ रहे हैं, 9 रेडियल स्पोक्स हैं. हर एक रेडियल स्पोक एंड हो रहा है इनटू अ फुट और X बॉडीज़, और 2 X बॉडीज़ जो हैं वो एक Y बॉडी के साथ आपस में लिंक्ड हैं. ओके. सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा. दोनों सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर हैं, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके एक क्लाउड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर अपने अराउंड एक उनके प्रोटीन मटेरियल का एक क्लाउड ऑफ प्रोटीन मटेरियल बनता है, और इसको हम पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके.
सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ. दिस स्ट्रक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ कि हमारे जो आपके जो सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, डार्कली स्टेन्ड ग्रेन्यूल्स हैं सेंट्रियोल्स, इनको हम डिप्लोसोम भी कहते हैं. और ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर आई एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ. सो दिस यू कैन सी हाउ जैसे आपके पास कैसे ये 9 जो है वो यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड ईच यूनिट जो है वो क्या है स्टूडेंट, इट इज़ 3 सब यूनिट से मिलकर बना है, दैट इज ट्रिपलेट. वन मोर डायग्राम. So let us now study the function of the centrioles. What are the important functions of the centrioles? Centrioles जो हैं students वो हमें सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल एंड इन द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस. जब माइटोटिक में जब सेंट्रियोल्स जो हैं, जब सेल ने डिवाइड करना है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, उसमें ये हेल्प करते हैं. और साइटोकाइनेसिस जब 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, उसके कंप्लीशन में हेल्प करते हैं. Cellular organization में they are the important part of centrosome. Just now I explained you. So microtubules की organizing में help कर रहे हैं. The position of centrioles determines the position of the nucleus and they play a crucial role in the special arrangement of the cell organelles. So cell organelles का सेल के अंदर किस तरह से वो पोजीशन है, वो किस तरह से वो अरेंज्ड हैं, और उसको ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रियोल्स के स्टूडेंट्स. सो सेंट्रियोल्स जो हैं मेनली ये बेसल बॉडीज़ भी बना रहे हैं, और सेंट्रियोल्स जो हैं वो एस्टर फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ द एनिमल सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द सीलियाज एंड द फ्लैजिलास. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम. सीलिया एंड फ्लैजिलास की बात अगर हम करते हैं तो ये एक विप लाइक अपेंडिजेस हैं सेल की. सो मेनली जो है सेल को मूव करने में और उसकी जो लोकोमोशन है यूकैरियोटिक सेल में, उसमें ये हेल्प करते हैं. और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हमने स्पर्म देखा है कि ह्यूमन स्पर्म जो है वो उसके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है. तो स्पर्म जो होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, और स्पर्म किसके साथ मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला. ये स्पर्म का हेड होता है और ये फ्लैजिला होता है. सो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, सो मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, बट इनका जो ओरिजिन है ये सेल के अंदर इनका ओरिजिन हो रहा है, इंट्रा सेलुलर हो रहा है, बेसल बॉडी से ये फॉर्म होते हैं. लेकिन ये जो है मोटाइल स्ट्रक्चर हैं एंड दे आर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड दे हेल्प इन द लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फीडिंग में हेल्प करते हैं. जैसे अगर हम फ्लैजिलास का स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो फ्लैजिलास जो होते हैं ये 1 और 2 होते हैं, और फ्लैजिलास जो हैं ये लॉन्ग अपेंडिजेस होते हैं. इनका नंबर कंपैरेटिवली कम होता है और इनका साइज़ जो है वो लंबा होता है. 1 to 2 या 1 to 3 इस तरह से फ्लैजिलास होते हैं. ठीक है, तो जनरली जो बॉडी है उसकी जो एंटीरियर साइड है, आगे वाला साइड जो होता है बॉडी का, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फ्लैजिला. बट अगर आप सीलियास को देखते हैं, दे आर मोर इन नंबर. समटाइम्स इवन 12,000 13,000 सीलियास भी होते हैं पर सेल के. ठीक है, जैसे हमने स्टूडेंट्स बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, तो अब तो बैक्टीरिया के अराउंड हमने देखा कि कितने सारे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट हैं, दे आर सीलियास. सो सीलियास जो हैं जनरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द होल बॉडी, और फ्लैजिलास जो हैं जनरली लोकेट होते हैं एट द इंटीरियर ऑन एंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो अगर हम सीलियास और फ्लैजिलास की जो है मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्लैजिला है एंड देन दीज आर द सीलियास. सो फ्लैजिलास जो सीलियास जो होते हैं एक तरह के जो स्वीपिंग मूवमेंट होती है वो शो करते हैं, और जो फ्लैजिलास जो होते हैं वो अनड्यूलेटरी मोशन शो करते हैं. तो ये टेल लाइक अपेंडिजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं, और सीलियास जो है मोस्टली ये सेल की लाइनिंग भी करते हैं. सो यहाँ पे अगर हम इनका स्ट्रक्चर स्टडी करें स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सीलियास एंड फ्लैजिलास. सो सीलियास एंड फ्लैजिलास जो हैं मोस्टली इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शीथ है, आउटर प्रोटेक्टिव शीथ होता है विच इज़ कॉन्टीन्यूअस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में ये बहुत क्लियर है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो सीलियास जो होते हैं ये सीलिया फ्लैजिलास ग्रो कहाँ से करते हैं, बेसल बॉडी से ग्रो करते हैं. इनके अराउंड ये आप मेम्ब्रेन देख सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ मेम्ब्रेन, दिस स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये एक मेम्ब्रेन है जो कि इनको क्या करती है, सराउंड करती है. ओके,
So let us study first the functions. The organization of flagella and cilia allows microtubules to slide against one another and causes a bending movement. So जैसे आप ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे फ्लैजिलास जो है कैसे स्पर्म जो है उसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, तो ये इसको अलाउ करता है सेल्स जैसे स्विम करते हैं ऑर्गेनिज्म या मूव करते हैं वाटर में, जैसे प्रोटोजोआ पैरामीशियम में हमें सीलियाज मिलते हैं, इसी तरह से फ्लेम सेल्स होते हैं फ्लैटवॉर्म्स में, स्टारफिश के पास होते हैं। तो इसमें जो ये इनके बहुत सारे जो हैं ये फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें सीलिया ऑफ फ्लैजिला हैं, सीलिया ऑफ पैरामीशियम या यूग्लिना में जो फ्लैजिलम होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो हमारी विंड पाइप है उसमें सीलियाज होते हैं, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल, अनवांटेड चीज़, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर चला जाता है तो उसको ये रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इवन जो फेलोपियन ट्यूब में जब ओवम की मूवमेंट होता है उसमें भी सीलिया हेल्प करते हैं। और सीलियाज जो हैं इवन पैरामीशियम में जो पैरामीशियम के सीलियाज हैं या जो फ्लैजिलाज हैं इन स्पॉन्जीज में, तो वो न्यूट्रिटिव कम रेस्पिरेटरी वाटर करेंट्स जो हैं वाटर इनसाइड द बॉडी उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। Students, let's study about the structure of the cilia and the flagella. This is also very interesting. अगर हम cilia and flagella का structure study करते हैं तो इसमें क्या है कि cilia and flagella में actually इसका हम है एक्सोनीम। एक्सोनीम क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रल कोर आप देख रहे हो, दिस इज द सेंट्रल कोर, और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स का उसको हम 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले आप आउटर पेरिफ्री पे माइक्रोट्यूब्यूल्स देख सकते हो स्टूडेंट्स, सो दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 जो है वो क्या है, आउटर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और सेंटर में आप देख रहे हो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंटर में हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट है दैट इज़ 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। सो जो एक्सियल फिलामेंट है या जिसको हम एक्सोनिम बोलते हैं, तो उसमें इट इज़ मेड अप ऑफ 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर अरेंज्ड इन 9+2 मैनर। सो अगर हम इसको सेंटर में देखते हैं, सेंट्रल में 2 हैं जो कि एक ब्रिज से कनेक्टेड हैं, और सेंट्रल शीट जो है इवन वो इट इज़ कनेक्टेड टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बाय रेडियल स्पोक्स। लेट्स सी नेक्स्ट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी क्लियर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बाहर जो मैंने 9 जो है वो बनाए हैं, सो आउटसाइड जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और सेंटर में आप देख सकते हो कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। जो सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में भी लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ए डबल ब्रिज। ये दिस इज़ अ डबल ब्रिज, ठीक है। और इसके बाद ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये एक इनर शीथ है, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। येस, नाउ यू कैन सी ये जो ग्रीन पार्ट है ये इनर शीथ है, ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसको कवर कर रहा है। और ये जो सेंटर में जो 2 आपको रेड लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ डबल ब्रिज। सो ये जो सेंटर में डबल ब्रिज बन रहा है इससे दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसके आप देख सकते हो, इसमें ये जो सेंट्रल पार्ट है ये भी प्रोटोफिलामेंट से, जो सेंटर जो है ये 13 ये रिंग जो हम बन रहा है ये वाला, तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनता है। अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन्स की पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो 9 इन नंबर हैं, और वो जो है ये बाहर जो है पेरिफ्री पे हैं वो भी डबलेट्स हैं। तो आप ये देख सकते हो कि जो बाहर ये बने हैं ये क्या हैं, डबलेट्स हैं, 2 यूनिट से मिलके बने हैं। एक इनका ए यूनिट होता है, एक बी यूनिट होता है। तो जो ए सब ट्यूब्यूल्स जो होती है वो स्लाइटली इनर की तरफ होती है, और वो जो है वो 13 ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनता है। तो इसके 2 यूनिट्स क्या हैं, जो ए जो होता है ए पार्ट है वो 13 किससे बनता है, ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल से, ठीक है। और इसके इधर आपको ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर, जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके अंदर ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आप ध्यान से देखो ये आगे जो हैं वो फर्दर अटैच्ड होते हैं। सो ये आप इसका ये जो ए यूनिट है आप देख सकते हो, ए यूनिट जो है वो बी यूनिट के साथ जो है वो अटैच्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ए यूनिट है वो बी यूनिट के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो इसको हम बी ए लिंकर्स कहते हैं, दिस इज़ नोन एज बी ए लिंकर्स। सो ये जो आपका जो इनर आर्म है दैट इज अटैच्ड टू द बी सब ट्यूब्यूल ऑफ द एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल, सो दिस इज कॉल्ड बी ए लिंकर।
ठीक है। तो दूसरी आर्म जो है वो एक जस्ट एक हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रही है। सो हर एक जो ए सबटिब्यूल है बच्चे, वो इनवर्ड अगर आप देखते हो तो आपको इस तरह से ये रेडियल स्पोक्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के जो हैं दे आर नोन एज रेडियल स्पोक्स, और हर एक जो रेडियल स्पोक है वो किस में एंड हो रहा है, दिस इज एंडिंग इनटू अ हेड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये जो आपको ग्रीन बॉडी दिख रही है दैट इज़ अ हेड लाइक स्ट्रक्चर। सो ए सबटिब्यूल्स जो होते हैं वो इनवर्ड प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक स्पोक्स बना रहे हैं विच एंड्स अप इनटू द स्पोक हेड नियर द सेंट्रल शीथ। ये जो सेंट्रल शीथ हमने ग्रीन देखा है। सो बी सबट्यूब्यूल जो होते हैं, जो ये रेड वाले हैं, बी सबट्यूब्यूल जो है स्लाइटली आउटर इन पोजीशन होते हैं और ये 10 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनते हैं। ए जो होते हैं वो 13 से बने हैं। सो ये हमने ए वाला देखा, ए जो होते हैं वो 13 से मिलके बनते हैं, और ये जो बी होते हैं वो 10 प्रोटोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो है अरेंजमेंट जो है इसको हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। सो जो हमारा एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट है ये हमारा 13 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनता है विच आर अरेंज्ड इन 9+2 मैनर, राइट? ओके, so let us now study the various important functions of the cilias and the flagellas। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि cilia और flagellas जो हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एंड इन दोनों में जो ciliated organisms हैं या जो flagellate हैं उसमें ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो दे क्रिएट करंट्स बाय ऑब्टेनिंग फूड। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो वो वाटर करंट्स से किस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो सीलिया फ्लैजिलास जो हैं अपनी मूवमेंट से वाटर करंट क्रिएट करते हैं। प्रोटिस्टा और दूसरे एनिमल्स में फूड को कैप्चर करने में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। द कैनाल सिस्टम्स ऑफ पॉरीफेर्स then operates with the help of flagella present in their collar sides। सिलेंट्रेट्स में भी सर्कुलेट फूड करते हैं इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज़, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द फूड। इजेशन में भी हेल्प करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में सीलियास जो हैं वाटर करेंट्स क्रिएट करते हैं फॉर द रिन्यूअल ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर इनके मूवमेंट से वाटर करंट क्रिएट होती है जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई एनिमल को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका क्विक डिफ्यूज़न जो है होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि विंड पाइप में भी सीलियास हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को एक्सपेल करते हैं, या कोई फॉरेन अनवांटेड पार्टिकल आ जाता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इन द टूडेज क्लास वी स्टडीड अबाउट द सेंट्रियोल्स, द सीलियास एंड द फ्लैजिलास एंड द साइटोस्केलेटन, इन विच वी स्टडीड अबाउट द माइक्रोफिलामेंट्स, द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द इंटरमीडिएट साइज ऑफ फिलामेंट्स। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू आर फ्री टू कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।